दोस्तों, मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए यूट्यूब पर यह नाम और प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो शुरुआत से देख सकते हैं, रामायण महाभारत पुराण। या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आज का चैप्टर है दारुक का अर्जुन को सूचना देने के लिए हस्तिनापुर जाना, बब्बरू का देहावसान एवं बलराम और श्री कृष्ण का परधाम गमन, यानी बलराम और श्री कृष्ण का मृत्यु या देह त्याग करना। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था श्री कृष्ण के वंश का किस तरह से विनाश हुआ था। कृष्ण से एक दूसरे से लड़कर मरे थे। पिछले वीडियो पे आप देख सकते हैं। कैसे देखना है ये मैंने बता दिया। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। विष्णुपंत जी कहते हैं, राजन तदनंतर दारुक, बब्रू और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहाँ से चल दिए। लाल रंग का सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अत्यंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन महानुभाव के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार का सारा समाचार कह सुनाओ, ताकि वो मदद के लिए यहाँ आ जाए। इसलिए ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आए। श्री कृष्ण की इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार हो तत्काल कुरुदेश को चला गया। वो भी एक महान शोक से अचेत सा हो रहा था। दारुक के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने निकट खड़े हुए बब्रू से कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका को चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन की लालच से उनकी हत्या कर डाले। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बब्रू वहाँ से चले गए। वे मदिरा के मद से आतुर थे ही भाई बंधुओं के वध से भी अत्यंत शोक पीड़ित थे। वे श्री कृष्ण के निकट अभी विश्राम कर ही रहे थे कि ब्राह्मणों के शाप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ एक महान दुर्दर्श मूसल किसी व्याध के बाण से लगा हुआ सहसा उनके ऊपर आकर गिरा। उसने तुरंत ही उनके प्राण ले लिया। बब्रू को मारा गया देख उग्र तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम से कहा, भैया बलराम, आप यही रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। अब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबी जनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। यूँ कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और वहाँ अपने पिता वसुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए वन के भीतर बैठे हैं। मैं आज वहाँ जाकर उनसे मिलूँगा। मैंने इस समय ये यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्वकाल में कुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का भी संहार देख चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरों के बिना उनकी इस पुरी को देखने में भी असमर्थ हूँ। अब मुझे क्या करना है ये सुन लीजिए। वन में जाकर मैं बलराम जी के साथ तपस्या करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर से पिता के चरणों को स्पर्श किया। फिर वे भगवान श्री कृष्ण वहाँ से तुरंत चले गए। इतने ही में उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। विलाप करती हुई उन युवती के करुण क्रंदन सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देखिए नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। तब वो आपकी रक्षा करेंगे, वे तुम्हें संकट से बचाएंगे। ये कहकर वे चले गए। वहाँ जाकर श्री कृष्ण ने वन के एकांत प्रदेश में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। तो उस समय समाधि में लोग अपने इच्छा से प्राण त्यागते थे। ये बहुत सारे लोगों में ये क्वालिटीज़ होती थी। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते देखा। उनसे देखा जाता हुआ वो महानुभव जिस और महासागर था उसी मार्ग पर चल दिया। वो नाग, वो अपने पूर्व शरीर को त्याग कर इस रूप में प्रकट हुआ था। उसके सहस्त्र मस्तक थे। उसका विशाल शरीर पर्वत के विस्तार से जान पड़ता था। उसके मुख की कांति लाल रंग की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस नाग का साक्षात भगवान अनंत का भली भांति स्वागत किया। तो भगवान अनंत भी विष्णु का ही रूप है, ऐसा कहा गया है रामायण और महाभारत में। दिव्य नाग और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। राजन, ककोटक, वासुकी, तक्षक, पृथुश्रवा, अरुण, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरीक, महामना, धृतराष्ट्र, हाथक्राद, सितिकंड, उग्रतेजा, चक्रमंद, नागप्रभा, दुर्मुख, अम्बरीश और स्वयं राजा वरुण ने भी उनका स्वागत किया। उपयुक्त
सब लोगों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, स्वागत पूर्वक अभिनंदन किया और अर्घ्य प्याद्य आदि उपचारों द्वारा उनकी पूजा संपन्न की। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात यानी मृत्यु के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचते विचारते हुए उस सुने वन में टहलने लगे, विचरने लगे। फिर वे श्रेष्ठ तेज वाले भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने वहाँ उस समय उन सारी बातों को स्मरण किया जिन्हें पूर्वकाल में गांधारी देवी ने कहा था। तो ये एक चित्र है। झूठी खीर को शरीर में लगाने के समय दुर्वासा ने जो बात कही थी उसका भी उन्हें स्मरण हुआ या फिर वे महानुभाव श्री कृष्ण अंधक, विंशी और कुरुकुल के विनाश की बात सोचने लगे। तत्पश्चात उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा और दुर्वासा के वचनों का पालन करने के लिए अपने परम धाम पधारने का ये उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा और इसी उद्देश्य से अपनी संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों का निरोध किया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेत्ता और अविनाशी देवता हैं। समस्त वंश का विनाश हो गया। अब श्री कृष्ण भी चले जाएंगे क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो भी उस समय उन्होंने देव मोक्ष और यह लौकिक लीला का संवरण करने के लिए किसी निमित्त के प्राप्त होने की इच्छा की। फिर वे मन, वाणी और इंद्रियों का निरोध करके समाधि का आश्रय ले पृथ्वी पर लेट गए। उन्हें दुख और गुस्सा से बहुत आया होगा अपने वंश का विनाश देखकर। उसी समय जरा नामक एक भयंकर व्याध मृगों को मार डालने के लिए ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया। उस समय श्री कृष्ण योग युक्त होकर सो रहे थे। मृगों में आसक्त हुए उस व्याध ने श्री कृष्ण को भी मृग ही समझा और बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उसके पैर के तलवों में घाव कर दिया। फिर उस मृग को पकड़ने के लिए जब वो निकट आया तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उनकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया और अपनी कांति से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करते हुए वे परम धाम को चले गए। यानी उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का कार्य पूरा हुआ और वो चले गए दुनिया को छोड़कर। श्री कृष्ण ने जाते जाते सिखा दिया कि समय और परिस्थिति को कैसे स्वीकार करना है, यही एक धर्म है। और इस धर्म की स्थापना करके वो चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध, अप्सराओं सहित मुख्य मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात जगत की उत्पत्ति के कारणभूत उग्र तेजस्वी अविनाशी योगाचार्य भगवान नारायण अपने प्रभाव से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित करते हुए अपने अपरमेय धाम को प्राप्त हो गए। नरेश्वर तदनंतर भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ गंधर्व, सुंदरी, अप्सराओं, सिद्ध और साधु द्वारा विनीत भाव से पूजित हो देवताओं, ऋषियों और चरणों से मिले। राजन देवताओं ने भगवान का अभिनंदन किया। श्रेष्ठ महर्षियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं द्वारा उनकी पूजा की। तो दोस्तों, कृष्ण के शरीर से विष्णु की आत्मा चली गई। जैसे मनुष्य के शरीर से आत्मा चली जाती है और हर आत्मा विष्णु का ही रूप होता है, ऐसा गीता में कहा गया है। तो हम लोगों का भी आत्मा किसी और लोक में, बहुत सारे लोक हैं, उनमें से किसी एक में जाएंगी मरने के बाद। देवताओं ने भगवान का अभिनंदन किया। श्रेष्ठ महर्षियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं द्वारा उनकी पूजा की। गंधर्व स्तुति करते हुए खड़े रहे और इंद्र ने भी प्रेमवश उनका अभिनंदन किया। नेक्स्ट चैप्टर, अर्जुन का द्वारका में आना और द्वारका तथा श्री कृष्ण पत्नियों की दशा देखकर दुखी होना। वैष्णव जी कहते, जन्मेजय दारुक ने भी कुरु देश में आकर महारथी कुंती कुमारों का दर्शन किया और उन्हें बताया कि समस्त विष्णुवंशी मौसल युद्ध में एक युद्ध के द्वारा मार डाले गए। विष्णु भोज, अंधक और कुकुर वंश के वीरों का विनाश हुआ सुनकर समस्त पांडव शोक से संतप्त हो उठे। वे मन ही मन संतप्त हो गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण के प्रिय सखा यानी प्रिय मित्र अर्जुन अपने भाइयों से पूछकर मामा से मिलने के लिए चल दिए और बोले, ऐसा नहीं हुआ होगा, समस्त यादवों का विनाश असंभव है। प्रभु दारुक के साथ विष्णुओं के निवास स्थान पर पहुंचकर वीर अर्जुन ने देखा कि द्वारका नगरी विधवा स्त्री की भांति श्रीहीन हो गई है। पूर्वकाल में श्री लोकनाथ श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित होने के कारण जो सबसे अधिक सनाथा थी वही भगवान श्री कृष्ण की 16,000 अनाथा स्त्रियाँ अर्जुन को रक्षक के रूप में आया देख उच्च स्वर से करुण क्रंदन करने लगी। यहाँ पत्नियाँ नहीं लिखा हुआ है, स्त्रियाँ लिखा हुआ है, ठीक है।
नरकासुर से छुड़ाया था और अपने प्रोटेक्शन में रखा था, इसलिए स्त्रिया कहा गया है। श्री कृष्ण के 8 ही पत्नियां थीं। वहाँ पधारे हुए अर्जुन को देखते ही उन स्त्रियों का आर्तनाद बहुत बढ़ गया। उन सब पर दृष्टि पड़ते ही अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। पुत्र और श्री कृष्ण से हीन हुई उन अनाथ अबला की ओर उनसे देखा नहीं गया। द्वारकापुरी एक नदी के समान थी। विष्णु अंधक वंश के लोग उसके भीतर जल के समान थे। घोड़े मछली के समान थे। रथ नाव का काम करते थे। वाद्यों की ध्वनि अर्थ रथ की गड़गड़ाहट मानो उस नदी के बहते हुए जल का कलनाद थी। हम लोगों के घर ही तीर्थ एवं बड़े बड़े जलाशय थे। रत्न के राशि ही वहाँ सेवा समूह के समान शोभा पाते थे। वज्र नामक मणि की बनी हुई 4 दीवारें ही उसका तट पकती थी। सड़कें और गलियाँ उसमें जल के सोते और भंवरे थे। चौराहे मानो उसके स्थिर जल वाले तालाब थे। बलराम और श्री कृष्ण उसके भीतर 2 बड़े बड़े ग्रह थे। कालपाशी उसके मगर और घड़ियाल के समान था। ऐसा द्वारका रूपी नदी को बुद्धिमान अर्जुन ने विष्णु वीरों से रहित जाने के कारण त्रिवेणी समान भयानक देखा। वो शिशिर काल की कमली के समान श्रीहीन और आनंद शून्य जान पड़ती थी। वैसी द्वारका की ओर उन श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर अर्जुन आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रजानाथ तब सत्यजित की पुत्री सत्यभामा और रुक्मिणी आदि रानियाँ वहाँ दौड़ी आई और अर्जुन को घेर कर उच्च स्वर से रोने लगी। तदनंतर अर्जुन को उठाकर उन्होंने सोने की चौकी पर बिठाया और उन महात्मा को घेर कर बिना कुछ बोले उनके पास बैठ गई। उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उनकी कथा कही और उन रानियों को आश्वासन देकर वे अपने मामा से मिलने के लिए गए।